हेलो डियर फ्यूचर फार्मेसी एस्पिरेंट्स, होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं आज की एकदम धमाकेदार वीडियो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो कि 5th सेमेस्टर पर जाने वाली है। केवल 12 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग और जो 7 मार्क्स का सेक्शन होता है, यानी सेक्शन सी और सेक्शन बी, 12 क्वेश्चंस आपको पढ़ना। इन 12 क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा एक आधा क्वेश्चन इधर उधर जाने वाला है और आपको ये सारे क्वेश्चन इतना अगर टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं, यूनिट वाइज आपको ये क्वेश्चन हम देने वाले हैं, इतना आप प्रिपेयर कर लीजिए और आपको जो है कंप्लीट 100% आपका जो पेपर बन जाएगा। ठीक है। सो यूनिट 1 में हमारा पहला क्वेश्चन जो है, डिस्कस द क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोहाइबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट। कौन सी जो क्लास की ड्रग हैं जो इंपोर्ट से उसको प्रोहाइबिट किया जाता है, इंपोर्ट से रोक दिया जाता है, ऐसी डीएनसी की जो है ड्रग्स हमें बतानी है। पहला क्वेश्चन से लॉन्ग में आता है और 7 नंबर और 10 नंबर में भी मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा क्वेश्चन यूनिट 1 में है, गिव द डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के आपको देना है, लॉन्ग में देना है, अच्छे से देना। अच्छा कंटेंट बना करके अगर आप देते हैं तो आपको बढ़िया क्वेश्चन जो है बन जाएगा और अच्छे मार्क्स आपको गेन करने में हेल्प मिलेगी। बने रहिए वीडियो तक और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को जाकर पहले सब्सक्राइब कर लें। देन मिलते हैं हमारे सेकंड यूनिट में जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशंस, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। जैसा कि आप जानते हैं ड्रग इंस्पेक्टर हमारा एक जिले का मुखिया होता है। सारी जो ड्रग से रिलेटेड जो भी चल रही होती प्रोसेस वो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर करता है। तो उसकी पावर्स क्या होती है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, कैसे उसको क्वालिफाई करना होता है, क्या उसकी फिर उसको ड्रग इंस्पेक्टर बनने के बाद पावर्स होती हैं, क्या उसकी ड्यूटीज होती हैं, वो सब हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है लॉन्ग अच्छा जो है कंटेंट दे करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन से, एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB। इसके फंक्शंस और इसके कॉन्स्टिट्यूशन जो कैसे बना है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से इसकी कमेटी आती है, क्या इसकी कमेटी में कितने लोग होते हैं, वो सारी चीज आपको बताना है इसमें। राइट डिटेल नोट ऑन शेड्यूल। यहां पे शेड्यूल जी है, शेड्यूल GMP, ठीक है ना। यहां पे शेड्यूल M है जो कि अंडर GMP के आता है। ये क्वेश्चन आपको देना है। दोनों क्वेश्चन हमारे लगभग सेम है। राइट अबाउट द GMP गाइडलाइंस एंड शेड्यूल M, दोनों क्वेश्चन सेम है, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये यूनिट 2 के क्वेश्चन रहे। अगले जो हमारा पार्ट है वो यूनिट 3 का है। यूनिट 3 में क्या कौन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, वो है हमारे 2 क्वेश्चन ओनली, जो कि है राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शंस ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक कमिटी। जो भी नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक की जो कमिटी होती है उसके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स और उसके कॉन्स्टिट्यूशन उसका कैसे बनाई है, वो उस सारी चीज हमको बतानी है। राइट अ नोट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट और PCI का फंक्शन है, PCI का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको बताना है। फार्मासिस्ट का क्या रजिस्ट्रेशन, उसका रजिस्ट्रेशन की बात करनी है और हमारे PCI की जो वर्क होता है उसको हम बताना है। नेक्स्ट हमारा 4th यूनिट है, वो है व्हाट इज द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM। इसको बताना है कि क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करना है। DPCO क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताने हैं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 का जो एनिमल एक्ट प्रिवेंशन और क्रुएलिटी का है उसकी बात करते हैं, उसको ब्रीफ नोट उसमें देना है, आपको कंटेंट अच्छा देना है। नेक्स्ट हमारी यूनिट 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। IPR और MTP एक्ट जो होता है उसके बारे में लिखना है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड हाथी कमेटी, हाथी मोडेलियर, ये जो कमेटीज हैं इसके बारे में आपको जरूर पढ़कर जाना है, क्योंकि कोई ना कोई इन दोनों में से मिल सकती हैं आपको। और जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI एक्ट है उसको भी आपको पढ़ना है। अब हम इसी सेशन में बात करेंगे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की। अगर आप ज़्यादा अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हम 4-5 लेकर आए हैं। 5 यूनिट से हैं 4 क्वेश्चंस। राइट ऑफेंस एंड पेनाल्टीज अंडर द सेल ऑफ ड्रग। सेल ऑफ ड्रग के ऑफेंस और पेनाल्टीज क्या उसकी बात करेंगे। राइट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द कल्टिवेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओपियम पॉपी जो ड्रग होता है उसके टर्म्स कंडीशन की बात करेंगे। कुछ ब्रीफ नोट देना हमारा CPSCA गाइडलाइन, एग्जेम्प्टेड एडवर्टीजमेंट, लोन लाइसेंस, रीपैकिंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, रिटेल लाइसेंस। अगला क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट प्रोहाइबिटेड एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत, और इस जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है उसके बारे में नोट हमें देना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देने। अब हम इसी की बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। 2 मार्क्स क्वेश्चन इतना अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप पढ़ कर जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका पेपर है वो आपको जरूर बन जाएगा। डिफाइन द टर्म रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, एडल्ट्रेटेड, शेड्यूल JM, मिस ब्रांडेड ड्रग्स, स्प्यूरियस ड्रग्स, ये हमें बताना है। फिर है राइट अ नोट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंट एक्ट,
Define the term pharmaceutical jurisprudence. Give example of any 4 narcotic drug. Write full form of CPSCA, DEC, IAEC, DCC, IPR, RTI, AICTE, DPCO, PCI, UGC, CDL, MTP। हम आपको जो 2 मार्क्स का जो भी हम आपको सेशन ही बता रहे हैं, सारा आपको जो है एक नई वीडियो में पूरा कंटेंट और सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, ठीक है। डिफाइन द टर्म पॉइजन एंड फॉरेंसिक फार्मेसी। Give brief note on code of pharmaceutical ethics. Differentiate absolute or denatured alcohol. Organizations that are exempted in RTI Act. ये हमारा क्वेश्चन हमारे हैं। और लास्ट जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो है शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव। कुछ ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपको DNC एक्ट एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडमार्क पेटेंट एक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, शेड्यूल MYX के बारे में, ऑब्जेक्टिव ऑफ MTP एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के बारे में आपको बात करनी है। होप सो आपकी वो वीडियो हमारी पसंद आएगी। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और जो भी लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पेपर सॉल्व करना, अच्छा सा कंटेंट देना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। थैंक यू।